हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जय सुभाष खंड काव्य का सारांश एकदम सरल भाषा में। तो दोस्तों, ये 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है। जिन जिन ज़िलों में ये खंड काव्य आता है उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सुभाष का है खंड काव्य। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। जय सुभाष खंड काव्य का सारांश। ये ऐसे जैसे ये लिखा है ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आएगा। और प्रथम सर्ग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम सर्ग में हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी 1897 ईस्वी कटक में हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का कहाँ हुआ था जन्म? कटक में। इनके जन्म से कटक एक नवीन प्रभात का उदय हुआ। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था तथा माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे जानकी नाथ है, जानकी नाथ। ओके। समाज के प्रतिष्ठित नागरिक थे तथा माता साध्वी प्रवृत्ति की थी। बाल काल में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी माता प्रारंभ से ही उन्हें वीरता की ओत-प्रोत माधवी छात्र के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। उनके आश्रम में जाकर सुभाष ने मातृभूमि की सेवा अपने योगदान देने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया। उनके आश्रम में जाकर उन्होंने योगदान देने के लिए अविवाहित रहने का व्रत लिया। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में महोदय व भारतीयों को प्रति अपमानजनक शब्द कहे जाने पर उन्होंने गाल पर तमाचा मार दिया। सुभाष चंद्र बोस परंतु सदैव स्वदेश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होने के कारण उन्होंने इस पद को त्याग दिया। जो सुभाष चंद्र बोस थे बच्चों, उन्होंने इस पद को त्याग दिया था। ठीक है, सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या पे हमारा आ जाता है द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय सर्ग इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सरल एकदम भाषा में है, सरल शब्दों में है। ठीक है। यह वह समय था जब अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतवासी अत्यधिक आतंकित थे। तभी सुभाष चंद्र बोस ने परतंत्र, यहाँ पे परतंत्र है, पूरा मतलब लिखा हुआ है परतंत्र है। ठीक है। भारत को स्वतंत्र कराने का सपना देखा। जो सुभाष चंद्र बोस थे बच्चों, इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का सपना देखा। ठीक है। इस समय गांधी जी सन 1921 में ईस्वी में सहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया। आंदोलन में निधन धनी, श्रमिक, किसानों तथा सभी जातियों ने अपना अपूर्ण सहयोग दिया। ओके। वकीलों द्वारा न्यायालयों को बहिष्कार किया गया। सरकारी उपाधियां लौटा दी गई। विदेशी वस्तुओं की घर घर में होली मनाई गई। इसी समय देशबंधु चित्तरंजन दास ने नेशनल कॉलेज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को इस कॉलेज में प्रयुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित किया। कांग्रेस के कार्यक्रम में भी वे भाग लेते रहे। पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ सुभाष ने प्रवेश लिया। तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों एकदम सरल भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा ही आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा।
अब हमारा आ जाता है तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में क्या है? सन 1928 ईस्वी में कांग्रेस का अधिनिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिनिवेशन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। भारत के नर नारी इस अवसर पर हर्ष विभाव थे। भारत के कोने कोने में नेता घर आए थे। इस अधिनिवेशन में पीड़ित मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस स्वयं सेवकों के दल में सेनानी बने हुए थे। अधिनिवेशन के आयोजन का भी श्री सुभाष चंद्र बोस को ही प्राप्त हुआ। व्यक्ति उनकी जय जयकार कर रहे थे। राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सारा वातावरण भारत माता की जय से गूंज उठा। पंडित मोतीलाल नेहरू ने सुभाष की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुत्र वक्त बताया। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर चुना गया। उनके व्यक्ति की विशेषताओं को दर्शाती हुई निम्नलिखित पंक्तियां हैं। इनके व्यक्तित्व को बताते हुए निम्नलिखित पंक्तियां हैं। अब हम पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं आगे। वह निर्वाह सा कर्तव्य का भली भांति करते थे, यथाशक्ति नागरिकों का भी कष्ट सही करते थे। तृतीय सर्ग के आगे हम पढ़ते हैं। इस समय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठियां चलाई गई। इसमें सुभाष के शरीर पर छोटे आई तत्पश्चात चोटें आई। यहाँ पे चोटे हो जाएगा, चोटे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।